Hello, a very lovely good evening and a great welcome. तो बेटे इस सेशन में लास्ट टाइम जहां हमने अपनी चर्चा छोड़ी थी उसी चर्चा को अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे. इज इट क्लियर टू यू? तो लास्ट टाइम मैंने कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए थे. बेटा आपने करे या नहीं करे पहले तो मुझे फटाफट ये बता, ईमानदारी से बताना. एक तो मैंने आपको 1.8 क्वेश्चन दिया था. अब ये लिखा हुआ है, इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है. फॉर्मेट मैंने पहले ही आके बना लिया. मैंने कहा टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा. हाँ जी, बच्चे कह रहे सर 1.8 हमने कर लिया है. पता नहीं तुमने करा है या नहीं करा है, लेकिन मैं एक बार करा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखें. 1.8 से स्टार्ट कर रहे हैं बेटे. पहले मैं होमवर्क क्वेश्चंस को भी एक बार पिकअप करूँगा और आप मैच कर ले कि आपने ठीक तरीके से करे हैं या नहीं करे हैं. हालांकि हमने अपनी तरफ से सॉल्यूशंस भी पूरे प्रोवाइड करके रखे हुए हैं. ठीक है बेटा, तो स्टार्ट करें 1.8 से. द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मानसून लिमिटेड. बड़ी ख्वाहिश है कि दिल्ली में जल्दी से जल्दी मानसून आए, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है. फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ मानसून लिमिटेड इज एज फॉलोज. लो जी, नीचे कहते हैं एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू प्रेफरेंस शेयर्स आर रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%. जल्दी से बताओ बेटे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का बैलेंस कितना है? सर 4 लाख है. बैलेंस तो 4 लाख है और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना है? 5% है. तो इसका मतलब प्रीमियम हो गया 20,000. ये आपने नोट कर लिया. उसके बाद कहता है इट वॉज डिसाइडेड टू अरेंज दिस एज फार एज पॉसिबल out of company's fund subject to leaving a balance of 50,000 in profit and loss account. इस लाइन का क्या मतलब है बेटे? बैलेंस शीट के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,80,000 रुपये है, लेकिन वो क्या कहता है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मिनिमम 50,000 रुपये का बैलेंस तो बचना ही चाहिए. यानी कि मैं अब की बार ब्लाइंडली पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस्तेमाल नहीं कर सकता. कभी कभी क्वेश्चन इस बात की कंडीशन लगा देगा कि पर्टिकुलर रेवेन्यू रिजर्व में इतना बैलेंस बचना ही चाहिए. तो इस क्वेश्चन में बेटे उसने हमसे यही कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस 50,000 का बचना चाहिए. आपकी इजाज़त हो तो मैं ज़रा चाय भी ले लूँ क्योंकि शाम का वक्त आ गया है. हाँ जी, थैंक यू. और फिर कहता है इट वॉज ऑल्सो डिसाइडेड टू रेज द बैलेंस ऑफ द फंड्स बाय इश्यू ऑफ 17,000 इक्विटी शेयर्स. और कहता है हमने 17,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं. बेटे नंबर गिवन है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू आपको एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन है. 17,000 इक्विटी शेयर इशू करे हैं. उसने ये नहीं लिखा कितने रुपए का शेयर इशू करा है. तो आप बैलेंस शीट में देखो, एक इक्विटी शेयर कितने का है बेटे? एक इक्विटी शेयर 10 रुपये का है. तो ये क्वेश्चन की कहानी है, इसको आप 2 मिनट में कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले तो फटाफट ये एंट्री लिख डाली. प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में जो दी है वो 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है. पहले तो आप ड्यू एंट्री करेंगे. तो सबसे पहला काम आपने एंट्रीज़ का करा. 5% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख रुपये पहले तो आपने यहाँ पर लिख दिए. और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 20,000 है, तो 4,20,000 रुपये की आपने एक्चुअल पेमेंट करनी है. 4,20,000 रुपये की एक्चुअल पेमेंट करनी है. अब जो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है, इसको बेटे आप फटाफट राइट ऑफ कर दो. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए हम देखेंगे कि क्या हमारे पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है. 50,000 रुपये का बैलेंस है तो सही, लेकिन हमें सिर्फ 20,000 रुपये चाहिए. यानी कि सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस जो बैलेंस शीट के अंदर तुम्हें गिवन था 50,000 रुपये, वो कितने से कम हो गया? वो 20,000 रुपये से कम हो गया. और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट जो कि डेबिट था, ये क्रेडिट होके ख़त्म हो गया. और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपकी बैलेंस शीट से ख़त्म हो गई. करेक्ट. ड्यू एंट्री करने के बाद और प्रीमियम को राइट ऑफ करने के बाद मैंने क्वेश्चन में देखा कोई सेल ऑफ एसेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो नहीं है. इस क्वेश्चन में सेल ऑफ एसेट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए ये एंट्री नहीं होगी. इसके बाद अब हम अपनी वर्किंग के पार्ट पे आ जाते हैं. इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में है. एब्सोल्यूट टर्म्स का मतलब है कि कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हम इशू कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में गिवन है.
इसलिए पहले मैं फ्रेश इशू को कंसीडर करूंगा। कहता है हमने 17,000 इक्विटी शेयर इशू करे, एक शेयर 10 रुपये का है, तो इसका मतलब 1,70,000 की रिप्लेसमेंट तो फ्रेश इशू से हो जाएगी। मुझे चाहिए 4 लाख। अब 4 लाख मुझे चाहिए, तो इसका मतलब 2,30,000 रुपये के मेरे को रिजर्व्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। करेक्ट। अब इस एंट्री को हम इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं। आपकी बार फ्रेश इशू की एंट्री पहले होगी और फिर एंट्री नंबर बी ये होगी। पहले आपने फ्रेश इशू करा 1,70,000 का। इस एंट्री के करने के दो इफेक्ट क्या क्या पड़े। एक तो आपका बैंक का बैलेंस 1,70,000 से बढ़ गया। बेटे बैंक अकाउंट में आपके 3 लाख रुपए मौजूद हैं। बैंक अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस 3 लाख रुपए का है। इस एंट्री के करने से बैंक का बैलेंस 1,70,000 रुपये से बढ़ गया या नहीं बढ़ गया? बिल्कुल बढ़ गया। और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में आपके 2 लाख रुपए का बैलेंस था। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 2 लाख का बैलेंस था। इस एंट्री के करने से इक्विटी शेयर कैपिटल 1,70,000 से बढ़ गई और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में 3,70,000 रुपये का बैलेंस आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है? सर बिल्कुल नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 20,000 रुपये कम हो गए थे, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस 30,000 रुपये का था। हाँ जी। इस एंट्री को करने के बाद अब आपने अपने रिजर्व्स का इस्तेमाल करना है। बैलेंस शीट में केवल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं और 2,30,000 रुपये आपने पीएनएल अकाउंट से ले लिए। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर अकाउंट। इस एंट्री के करने के दो इफ़ेक्ट क्या क्या हुए? इस एंट्री के करने के दो इफ़ेक्ट ये हो गए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अब पहले 2,80,000 का था, उसमें से आपने 2,30,000 रुपये ले लिए, तो पीएनएल अकाउंट में 50,000 रुपये बच गए, जो कि क्वेश्चन की डिमांड भी है। उसके अलावा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व नाम का जो रिजर्व है, इसमें अब 2,30,000 रुपये आ गए। 2,30,000। तो इस तरीके से आपका जहाँ तक कैपिटल बेस के रेस्टोरेशन का सवाल है वो काम कंप्लीट हो गया। और जब एक बार कैपिटल बेस रेस्टोर हो जाता है तो जितना भी अमाउंट हमने पे करना है हम पे कर देंगे। अब हमें 4,20,000 पे करने हैं, तो पहले आप चेक करो बैंक में 4,20,000 हैं। अब की बार बैंक में बैलेंस है, तो इसलिए इस एंट्री की ज़रूरत नहीं है। मैंने लिख दिया नॉट रिक्वायर्ड। आपको एग्जामिनेशन में ये एंट्री नहीं लिखनी है। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये एंट्री तब करनी पड़ती अगर आपका बैंक में बैलेंस सफिशिएंट नहीं होता, तब ये एंट्री करते। इस क्वेश्चन में ये एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। जिसके आगे मैं ऐसे कर रहा हूँ वो एंट्री आपको इस क्वेश्चन में नहीं करनी है। अब आप एक्चुअल पेमेंट की एंट्री करेंगे, तो एक्चुअल पेमेंट प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आप डेबिट कर दें 4,20,000 से और टू बैंक कर दें, डेट्स ऑल। तो 4,20,000 की पेमेंट आपने कर दी। इस एंट्री के करने से दो चीज़ें क्या हो गई? एक तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट जिसमें क्रेडिट बैलेंस था वो डेबिट होकर ख़त्म हो गया, और दूसरा बैंक का बैलेंस आपका 4,20,000 रुपये से कम हो गया। तो बैंक अकाउंट में न्यू बैलेंस शीट में केवल 50,000 रुपये का बैलेंस आएगा। अब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो पहला आइटम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो तो जीरो हो गया। इक्विटी शेयर कैपिटल में अब 3,70,000 आ गए। सिक्योरिटी प्रीमियम में अब बैलेंस 30,000 का है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बैलेंस 50,000 का है। और सन्ड्री लायबिलिटी, सन्ड्री लायबिलिटीज़ लिखा है तो हम मान के चल रहे हैं कि शॉर्ट लायबिलिटीज़ हैं, सन्ड्री लायबिलिटीज़। तो सन्ड्री लायबिलिटीज़ अकाउंट में बैलेंस 2,10,000 का है। इस तरह आपकी बैलेंस शीट बन जाएगी। इसी तरह से फिर आप एसेट साइड की तरफ आ गए। एसेट साइड में पहला आइटम सन्ड्री एसेट्स 8,40,000 दिया हुआ है।
सन्ड्री फिक्स्ड एसेट 8,40,000। इस क्वेश्चन में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और कैश एट बैंक अकाउंट में 50,000 रुपये है। तो इस तरीके से आपकी बैलेंस शीट बन के तैयार हो गई। सिंपल क्वेश्चन, यू कुड हैव मैनेज्ड इट बाय योर ओन। तो अब इस क्वेश्चन को करने के बाद 1.9, even this question you could have managed of your own, to be very honest with you, but still अब ये स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन है, इसमें बैलेंस शीट तो बन ही नहीं सकती। तो ये जो क्वेश्चन है 1.9, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनेगी। ठीक है बेटे, 1.9 इसमें सिर्फ आपको एंट्रीज करनी है। 1.9 हम लेंगे। तो 1.9 में क्या कहता है, 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच of Global Customer Care Limited repayable at a premium of 12%। वो कहता है 15,000 शेयर है, 100 रुपए का एक शेयर है। तो इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई, 15 लाख की हो गई ना बेटे। नॉमिनल वैल्यू इज 15 लाख, 15,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच। तो इसका मतलब नॉमिनल वैल्यू इज 15 लाख। और वो कहता है इसको हमने 12% प्रीमियम पे करना है। तो बेटे 12% अगर मैं कंप्यूट करूं तो दिस 12% विल बी इक्वल टू 1,80,000। तो 1,80,000 का प्रीमियम हो गया, हाँ या ना सर? बिल्कुल हो गया। तो इसका मतलब एक्चुअल पेमेंट बेटे कितनी करनी है, 16,80,000 की आपकी एक्चुअल पेमेंट होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी। 16 लाख की आपकी एक्चुअल पेमेंट होगी, 16,80,000 की। ठीक है बेटे, आगे क्या कहता है? कहता है कंपनी हैज एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स। कहता है कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। और कहता है जो रिजर्व्स हैं, उसने ये नहीं बताया कितने रिजर्व है, लेकिन उसने कहा इतने रिजर्व हैं कि जितना भी चाहिए उससे ज़्यादा ही हैं। यानी कि आपको चिंता नहीं करनी है, इस क्वेश्चन में सफिशिएंट रिजर्व है। फिर कहता है इन एडिशन देयर इज ए लार्ज बैलेंस लाइंग इन सिक्योरिटी प्रीमियम। इसी तरह उसने कहा सिक्योरिटी प्रीमियम में भी सफिशिएंट बैलेंस है। अमाउंट तो नहीं दिया, उसने कहा जितना चाहिए उतना बैलेंस है बस। अब बेटे मुझे ये बताओ, पहली एंट्री में क्या करूंगा? सर पहली एंट्री तो होगी कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, दिया कुछ परसेंट तो नहीं दी है, तो मैंने परसेंट ऐसी लिख दी। 15 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 15 लाख, 1,80,000 बेटे उसका प्रीमियम आ जाएगा और 16,80,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर लिख देंगे। 16,80,000। दिस इज द एंट्री यू आर गोइंग टू पास फॉर द अमाउंट ड्यू, हाँ या ना? बिल्कुल ठीक। उसके बाद इस क्वेश्चन में हम प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री कर देंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके पास सफिशिएंट प्रीमियम है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि मेरे पास 1,80,000 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम मौजूद है और उसमें से मैंने प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ कर दिया। मुश्किल से 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन है, तो कभी कभी इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए भी आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। उसके बाद क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में कोई सेल ऑफ, मैंने ये एरो करा है तो इसका मतलब ये एंट्री नहीं होगी, हालांकि नॉर्मली हम ये एंट्री करते हैं। इसके बाद हम अपनी वर्किंग करते हैं। अब वर्किंग मुझे करनी है तो 15 लाख रुपए की रिप्लेसमेंट करनी है। अब की बार फ्रेश इशू हमें एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन नहीं है, तो इसलिए मैं पहले यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करूंगा और वो 15 लाख रुपए के करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन कहता है कि मेरे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं। आई हैव गॉट सफिशिएंट रिजर्व्स। तो इसका मतलब मुझे फ्रेश इशू करने की जरूरत ही नहीं है। तो इस क्वेश्चन में मेरी अगली एंट्री जो हो जाएगी, एंट्री नंबर 3 ए, और मैं अब की बार लिख दूंगा एक्यूमुलेटेड रिजर्व अकाउंट डेबिट, क्योंकि क्वेश्चन में पर्टिकुलर किसी रिजर्व का नाम गिवन नहीं है, तो इसलिए मैंने ये लिख दिया 15 लाख, 15 लाख, डेट्स ऑल। तो इस क्वेश्चन में मुझे कोई फ्रेश इशू करने की जरूरत नहीं है। ये लिखना नहीं है, मैं वैसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन में ये एंट्री नहीं होगी। उसके बाद
जब बेटे इस तरीके के स्टेटमेंट फॉर्म के क्वेश्चन होंगे तो उस केस में इस एंट्री की जरूरत ही नहीं है, हम मान के चलेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट कैश है। ये चीज आपको बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में देखने की जरूरत है, ये स्टेटमेंट फॉर्म का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में मान के चलेंगे कि हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस है, जितना भी हमने पे करना है, तो हमें कोई लोन वोन की जरूरत नहीं है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मुझे 16,80,000 पे करने हैं, तो 16,80,000 रुपये मैं पे कर दूंगा। मैंने 16,80,000 पे कर दी। समझ में आ गया? बस इतना सा काम करना है और 4 मार्क्स मेरी पॉकेट में। कोई मुश्किल है? सो सिंपल, इजंट इट? इसी तरीके से 1.10 पर आ जाओ। 1.10 ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। 1.10 भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, करेक्ट? अब 1.10 में क्या कहता है? पेड अप कैपिटल ऑफ फोरसाइट लिमिटेड इंक्लूड्स 5,009% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, रीपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 6%। लो जी, अब की बार प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का नॉमिनल अमाउंट 5 लाख है और कहता है उसको 6% प्रीमियम पर, यानी कि 6% ऑफ 5 लाख विल बी इक्वल टू 30,000। इतने पर हमने रिडीम करना है, तो एक्चुअल पेमेंट कितने की हो जाएगी बेटे? 5,30,000 की होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल हो जाएगी। सिंपल, हार्डली 4 मार्क का क्वेश्चन है। फिर क्या कहता है? कहता है एज द शेयर्स हैव बिकम रेडी फॉर रिडम्पशन द कंपनी हैज डिसाइडेड टू रिडीम द एंटायर अमाउंट आउट ऑफ प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इश्यू ऑफ 50,000 इक्विटी शेयर्स एट 10.60। वो कहता है कि कंपनी ने इनको अब रिडीम कर रहे हैं और रिडीम करने के लिए कंपनी ने फ्रेश इक्विटी शेयर करे हैं। इस क्वेश्चन में फ्रेश इश्यू एब्सोल्यूट टर्म्स में मौजूद है। खैर, अब हम क्या क्या करेंगे? सबसे पहले तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 5 लाख, ये आपने करा। 30,000 रुपये प्रीमियम है, 5,30,000। उसके बाद दूसरी एंट्री प्रीमियम को राइट ऑफ करने की करते हैं। तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने की एंट्री मैं अभी करूंगा, अभी मैंने करी नहीं है। सर ये एंट्री अभी आप कर क्यों नहीं रहे हो? करेक्ट, ये एंट्री मैं क्यों नहीं कर रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मेरे पास कुछ, पिछले क्वेश्चन में तो उसने लिखा था कि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व है, इस क्वेश्चन में उसने लिखा नहीं है, तो इसलिए मैं अभी एज्यूम नहीं कर सकता कि मेरे पास कितने रिजर्व है, नंबर 1। नंबर 2, जो फ्रेश इश्यू हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है, तो उसमें से कुछ प्रीमियम मेरे पास आएगा, उससे मैं इसको राइट ऑफ कर सकता हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो थोड़ा सा वेट करें। इस क्वेश्चन में हम किसी एसेट को नहीं बेच रहे, इसलिए ये एंट्री तो होगी नहीं। अब हम अपनी वर्किंग पर आ जाएंगे। इस क्वेश्चन में पहले फ्रेश इश्यू होगा। कहता है हमने 50,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है। मैंने कहा नॉमिनल वैल्यू ही कंसीडर करेंगे, ओनली नॉमिनल वैल्यू विल बी कंसीडर्ड। तो 5 लाख रुपए की रिप्लेसमेंट आपकी फ्रेश इश्यू से कंप्लीट हो गई। इस क्वेश्चन में सारी की सारी रिप्लेसमेंट फ्रेश इश्यू से हो चुकी है, तो इसका मतलब मुझे अब की बार यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी रिप्लेसमेंट फ्रेश इश्यू से हो गई। तो जब मैं ये एंट्री करूँगा, अब की बार पहले ये एंट्री होगी फ्रेश इशू की, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। वेट, हमने 50,000 शेयर इशू करे हैं, 10 रुपये का एक शेयर है, टोटल 5 लाख। लेकिन उसने लिखा है कि जो इक्विटी शेयर हमने इशू करे हैं वो सिक्योरिटी प्रीमियम पे करे हैं और 10 रुपये 60 पैसे, तो इसका मतलब प्रीमियम विल बी 30,000। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो फ्रेश इशू की एंट्री ये होगी, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, जब मैं कैपिटल बेस की रेस्टोरेशन करूंगा तो यहां केवल नॉमिनल वैल्यू कंसीडर होती है,
ओनली नॉमिनल वैल्यू विल बी कंसीडर्ड, ओनली नॉमिनल वैल्यू, ताकि आपको याद रहे। ये मैंने लिख दिया, करेक्ट। एंट्री लेकिन ये होगी। अब तुमने देखा इस एंट्री के करने से मेरे पास सिक्योरिटी प्रीमियम 30,000 रुपए का आ गया, तो अब मैं ये राइट ऑफ कर सकता हूं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये एंट्री बाद में करी, ये पहले। बेटे रीजन क्या है? क्योंकि ये तो मुझे पता तो पहले से ही है ना कि मैं फ्रेश इशू करूंगा, तो मुझे पहले से ही मालूम है फ्रेश इशू करने से 30,000 आ जाएंगे, तो इसलिए मैं पहले ये कर सकता हूं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद इस क्वेश्चन में मुझे कोई यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व नहीं करना पड़ा, बस। और मैं बता ही चुका हूं कि स्टेटमेंट के क्वेश्चन में आपको ये चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास कैश है या नहीं। आप सीधा पेमेंट की एंट्री करेंगे, 5,30,000 आपको पे करने हैं, तो 5,30,000 रुपये आपने पे कर दिए। बस ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसमें आपको 2-3 एंट्री करनी है और पूरे 4 मार्क आपके पॉकेट में। सिंपल क्वेश्चन, यू कैन मैनेज इट ना, इजंट इट? कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद 1.11 को ध्यान दें। 1.11 में कहता है, सर सारे क्वेश्चन करा रहा हूं। हाँ बेटा, मैंने कहा कि कोई प्रॉब्लम तुम लोगों को ना आए, खास तौर से ऑनलाइन स्टूडेंट्स को। सर ऑनलाइन वालों का आप ज़्यादा ख्याल कर रहे हैं। बेटा सभी का ख्याल कर रहे हैं, आप में से काफ़ी लोग सैटेलाइट सेंटर्स में भी तो हैं। तो कहता है वैनिटीज लिमिटेड हैड एन इश्यू ऑफ 1012% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। कोई कंपनी है, उसने 1000 शेयर इशू करे थे 100 रुपये वाले, रीपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। तो बेटे 1000 शेयर हैं 100 रुपये वाले, तो 1 लाख आ गया नॉमिनल वैल्यू, और इनको वापस हमने करना है 10% प्रीमियम पे। तो इसका मतलब 1,10,000 रुपये एक्चुअल पेमेंट होगी या नहीं होगी? सर बिल्कुल होगी, 1,10,000 की एक्चुअल पेमेंट होगी। फिर क्या कहता है? फिर कहता है दीज शेयर आर टू बी रिडीम नाउ आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड रिजर्व। और ये वैसे ही क्वेश्चन है जो थोड़ी देर पहले मैंने करा, विच आर मोर देन द नेसेसरी सम रिक्वायर्ड। कहता है कि अब की बार हमारे पास एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स हैं और वो काफ़ी बड़ी मात्रा में है, जितना चाहिए उससे भी ज़्यादा मात्रा में है। कहता है शो द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग दैट प्रीमियम और रिडम्पशन हैज़ बिन रिटन ऑफ अगेंस्ट कंपनी सिक्योरिटी प्रीमियम। ये एज्यूम करते हुए आप एंट्रीज करो कि प्रीमियम और रिडम्पशन सिक्योरिटी प्रीमियम के अगेंस्ट राइट ऑफ करा है। तो हम मान के चलेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम में भी बैलेंस था। कोई मुश्किल ही नहीं है, मैंने बताया ना, इसीलिए मैंने फॉर्मेट करे, फटाफट क्वेश्चन करेंगे। तो बेटे क्या है पहली एंट्री? लो जी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 1 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 1,10,000। पहली ड्यू एंट्री हो गई। प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं तो प्रीमियम राइट ऑफ करेंगे। लो जी, 10,000 का प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया। वो कहता है कि हमारे पास प्रीमियम में बैलेंस है। इस क्वेश्चन में भी ये वाली एंट्री नहीं होगी, कोई सेल ऑफ एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मैं अपनी वर्किंग से रिलेटेड चीज़ें करूँगा। इस क्वेश्चन में वो कहता है हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व है, तो मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो 1 लाख रुपए मैंने ये ले लिए। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया कि नहीं? सर आप इतनी ड्राइंग कर रहे हो। बेटा ड्राइंग तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं कि नहीं? यस सर। हाँ जी, इस क्वेश्चन में कहता है हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व है, तो इसका मतलब बेटे पहले तो मैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में एब्सोल्यूट टर्म्स में फ्रेश इशू नहीं है, और इनफैक्ट मुझे अब फ्रेश इशू की जरूरत भी नहीं है। फ्रेश इशू की ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि वो कहता है आपके रिजर्व में सफिशिएंट बैलेंस है, तो इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है फ्रेश इशू। समझ में आ गया? बस
अब आप एंट्री फटाफट कर दें। आपकी बात तीसरी एंट्री ये होगी और इसमें भी पहली एंट्री जो होगी वो 1 लाख से होगी। एक्यूमुलेटेड रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR अकाउंट, 1 लाख से ये एंट्री हो गई। फ्रेश इशू आपको करना ही नहीं पड़ा, इसलिए फ्रेश इशू की कोई एंट्री आप नहीं करेंगे। फ्रेश इशू की कोई एंट्री आपको नहीं करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? पक्का? ठीक है बस। और ये एंट्री मैंने कहा स्टेटमेंट के क्वेश्चन में इसको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप मान के चलेंगे आपके पास सफिशिएंट कैश है। अब आपने जितना अमाउंट पे करना है वो आप पे कर दो, 1,10,000, डेट्स ऑल। तो इस तरह 2 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन स्टेटमेंट स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है आ सकता है, तो उसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं होता, तो आप आसानी से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। 1.12 को करने के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 1.13 भी देख ही लो। फिर जहाँ आपने देखा इतना, तो क्या कहता है बेटे इसमें, पेड अप कैपिटल ऑफ TDI लिमिटेड इंक्लूड्स 5,000 9% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। 5,000 शेयर्स ऑफ 100 ईच, तो 5,000 इंटू 100 5 लाख। रीपेबल एट प्रीमियम ऑफ 10%, इनको प्रीमियम पे वापस करना है, तो 50,000 का प्रीमियम हो जाएगा। एक्चुअल अमाउंट आपका 5,50,000 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। उसके बाद आगे क्वेश्चन क्या कहता है? आगे कहता है all the shares have become ready for the redemption. Company has decided to redeem the entire amount out of the proceeds of fresh issue of 30,000 equity shares of 10 each at ₹11 per share. इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन है, करेक्ट, और फ्रेश इशू प्रीमियम पे हो रहा है। भाई फ्रेश इशू 30,000 शेयर का हो रहा है, लेकिन यहाँ, और अब की बार मैं पहले इसको कंसीडर करूँगा क्योंकि फ्रेश इशू एब्सोल्यूट टर्म्स में है, लेकिन यहाँ पर केवल नॉमिनल वैल्यू, मैं अब कई बार कह चुका हूँ, यहाँ हम केवल नॉमिनल वैल्यू कंसीडर करेंगे, यहाँ पर प्रीमियम कंसीडर नहीं करेंगे, ओनली नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू ये आपको याद रहे, हम केवल नॉमिनल वैल्यू को ही लिखेंगे, करेक्ट। 5 लाख में से फ्रेश इशू तो हो गया, 5 लाख में से फ्रेश इशू हो गया है, और इसका मतलब 2 लाख रुपए का मेरे को यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि 5 लाख तो चाहिए ही चाहिए, कि नहीं चाहिए, करेक्ट। फिर कहता है आगे, उसने क्या कहा, कंपनी रियलाइज द अमाउंट ऑफ इक्विटी शेयर इन कैश, रिडीम द प्रेफरेंस शेयर। फिर कहता है कंपनी है सफिशिएंट रिजर्व्स, और कहता है कंपनी के पास सफिशिएंट रिजर्व भी हैं। उसने नाम तो नहीं दिए हैं, कहता है जितने रिजर्व्स की आपको ज़रूरत है उतना आप रिजर्व से बैलेंस ले सकते हैं। मुझे 2 लाख की ही ज़रूरत है, क्योंकि 3 लाख की रिप्लेसमेंट फ्रेश इशू से हो गई, इसलिए मैं 2 लाख रिजर्व से लूँगा। अब एंट्रीज तो आप खुद भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते बेटे, एंट्रीज तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये क्वेश्चन है, हाँ जी, 5 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आपने लिखी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बेटे आपका 50,000 का हो गया, और 5,50,000 प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट को आपने क्रेडिट कर दिया, इतनी पेमेंट करनी है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को अब मैं राइट ऑफ कर दूंगा। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को राइट ऑफ करने से पहले मैं ये देखूंगा कि जो मैं फ्रेश इशू कर रहा हूँ उससे मेरे पास कितना प्रीमियम आएगा। बेटे जो मैं फ्रेश इशू कर रहा हूँ उससे मेरे पास 30,000 रुपये का प्रीमियम आएगा, जबकि मेरे को प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो राइट ऑफ करना है वो कितना राइट ऑफ करना है, 50,000 करना है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन मुझे जो राइट ऑफ करना है वो 50,000 का करना है। मैंने नोट भी लिखाया हुआ है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन किसी भी रिजर्व से राइट ऑफ कर सकते हैं, प्राथमिकता सिक्योरिटी प्रीमियम को देनी है, क्योंकि जो मैं फ्रेश इशू कर रहा हूँ वो 11 रुपये के हिसाब से कर रहा हूँ, तो मुझे मालूम है कि 30,000 शेयर पे 1 रुपये के हिसाब से प्रीमियम आएगा, तो वो प्रीमियम मैं यूटिलाइज कर लूँगा। लेकिन अभी भी मुझे 20,000 की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो ये 20,000 जो है मैं अपने रिजर्व से ले लूँगा,
क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जितने रिजर्व्स आपको चाहिए उतने रिजर्व्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 50,000 का राइट ऑफ करना है। सिक्योरिटी प्रीमियम जो फ्रेश इशू से आएगा 30,000 का, एक तो मैंने उसका इस्तेमाल कर लिया इसको राइट ऑफ करने में, और एक्यूमुलेटेड रिजर्व से मैंने 20,000 रुपये इस्तेमाल कर लिए इसको राइट ऑफ करने में। कोई सेल ऑफ एसेट नहीं है। इस क्वेश्चन में फ्रेश इशू पहले हो रहा है तो फ्रेश इशू की पहले एंट्री होगी। अब देखो बेटे, ये मैं बता रहा था 3,30,000 रुपये आपके पास आएंगे। 30,000 शेयर 10 रुपये वाले आप इशू कर रहे हैं 11 के हिसाब से, तो इक्विटी शेयर कैपिटल के आगे तो आप 3 लाख ही लिखेंगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम के आगे आप 30,000 इंटू 1 लिखेंगे। ये वाला जो प्रीमियम है इसका मैंने इस्तेमाल करा राइट ऑफ करने में। हालांकि ये मैं पहले से ही देख सकता हूं कि मेरे पास 30,000 का प्रीमियम आएगा। उसके बाद फिर एंट्री नंबर बी ये होगी, क्योंकि पहले मैंने फ्रेश इश्यू इस्तेमाल करा है, फिर मैंने रिजर्व्स इस्तेमाल करे, तो 2 लाख रुपए एक्यूमुलेटेड रिजर्व और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख। सिंपल, करेक्ट। बस अब पेमेंट की एंट्री आप कर दो 5,50,000, तो 5,50,000 से आपने ये एंट्री कर दी 5,50,000। समझ में आ गया बेटे कैसे करना है? क्लियर है? ये कौन सा क्वेश्चन हमने करा? 1.13 करा था ना। ये 1.1 क्यों लिखा हुआ है? 1.13 है ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को करने के बाद चलो मैं क्वेश्चन नंबर 1.14 पूरा नहीं करा रहा, मैं सिर्फ हिंट पूछ रहा हूं आपसे। अब जरा देखना भी पड़ेगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं। 1.14 सेक्शन 1 में सब एक तरीके के क्वेश्चन हमने एक्यूमुलेट करे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम सेक्शन 2 स्टार्ट और फिनिश दोनों करेंगे। कहते हैं सीजन्स इंडिया लिमिटेड ने 5,000 12% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाले इशू करे हैं, रीपेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। बेटे ये तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही लग रहा है। 5 लाख 10% प्रीमियम 50,000, 5,50,000, तो ये ऐसे ही आ गया। कहता है दी शेयर्स हमें रिडीम करने हैं अब, और कहता है नाउ आउट ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स करने। तो पिछले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में फर्क क्या है? पोजीशन क्या है? यही एंट्री होगी पहली एंट्री, तो करेक्ट। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को जब मैं राइट ऑफ करूंगा तो क्वेश्चन में उसने लिखा हुआ है कि कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस अवेलेबल है, तो इसलिए मुझे सिर्फ 50,000 रुपीज जो चाहिए, हम मान के चलेंगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम में इतना बैलेंस अवेलेबल है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। कोई सेल नहीं हो रही, अब मैं ये इसका काम करूंगा, कैपिटल बेस को रेस्टोर करूंगा। इस क्वेश्चन में यूटिलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स पहले होगा, क्योंकि फ्रेश इशू एब्सोल्यूट टर्म्स में गिवन नहीं है, बल्कि मुझे फ्रेश इशू की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं। बिकॉज हमारे पास सफिशिएंट रिजर्व्स हैं तो मुझे फ्रेश इशू की ज़रूरत नहीं है। अब की बार एंट्री नंबर 3 ए ये होगी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैंने इसके आगे एरो लिख दिया, इसका मतलब इस एंट्री की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें एग्जामिनेशन में लिखना नहीं है ऐसे, ये मैंने सिर्फ इसलिए बताते जा रहा हूँ कि आपके दिमाग में चीज़ें रिटेन हो जाएं। आप अगर ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ जाता है तो पहले आप ये एंट्री करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। बस अब आप पे कर दें तो पे करने की भी यही एंट्री हो जाएगी 550। देखा, 1 मिनट में हो गया। और एक क्वेश्चन शायद और है। अब एक क्वेश्चन तो बाबा खुद कर लेना 1.15, ठीक है? कर लोगे ना? ये भी कराए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 2 से फिर हम स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है बेटे? सेक्शन 2 से हमारी स्टार्टिंग होगी। तो अब सेक्शन 1 हमने फिनिश कर लिया है, तो मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे, तो इट्स टाइम टू से गुड बाय फ्रॉम हियर।